चलो कोई नहीं, करते हैं स्टार्ट फिर। सो भाई, गुड आफ्टरनून हो गया। अब तो गुड आफ्टरनून चैंपियंस। हो गए जाग के सारे। कुछ कॉलेज में हो, कुछ बाहर हो, कोई मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है, मेरे को लग रहा है। ऐसा है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई, जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, अगर दिल से समझ लिया, दिमाग खोल के समझ लिया, तो भाई गेम हो जाएगी। तो गेम हो जाएगी। आप सबको पता है कल सक्सेस डे था। दिल्ली सक्सेस डे फॉर एवर का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट। मतलब ग्लोबल रैली के बाद जो ऑफलाइन मीटिंग में होता है, मेरे हिसाब से तो यही सबसे बड़ा इवेंट होता है उसके बाद। अब जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है तो उनसे तो पूछवाएंगे, बात भी करवाएंगे। राइट, बट उससे पहले मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। लाइक भाई, आप खुद बताओ, 10,000 लोग एक ही जगह, सेम माइंडसेट, सेम विजन, सेम एवरीथिंग, कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, और एक ही रीजन की वजह से काम कर रहे हैं। किस रीजन की वजह से? एक अच्छी इनकम की वजह से, एक अच्छे लेवल की वजह से। है ना, घूमने फिरने को मिल जाए, माँ बाप को इज्जत मिल जाए, उनको रिलैक्समेंट मिल जाए। राइट, मतलब क्या इन्वायरमेंट, क्या विजन था, क्या एनर्जी, क्या रिकग्निशन एंड क्या टेस्टिमनीज थी। चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ हुआ क्या। वैसे हमें पहुंचना था इवेंट के लिए, आई गेस। मतलब जो हमने प्लान आउट करा था कि भाई मैं तो 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ऑफिस के 2-3 लोग और थे। 11 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, मतलब 10:30 से ही एंट्री स्टार्ट थी, और 11:30 एंट्री बंद थी। तो अब हम 10:30 का अगर डिसाइड करा, तो आप सबको भी पता है भाई, पंचुअल तो कोई भी नहीं होता। कभी किसी ने कुछ, हम 4-5 जने थे एक गाड़ी में, तो कभी किसी ने कुछ लेट करा, किसी ने 5 मिनट लेट करा, किसी ने 10 मिनट लेट करा। कर कराते हम 11 बजे तक पहुंचे। एंड एज आई सेड, अभी 11:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो अंदर भी घूम फिर के जाना पड़ता है पूरा। इस बार थोड़ा छोटे वाले स्टेडियम में था, हम गए। तो वो मेरे साथ ही मेरा एक भाई था, गर्वित। क्या पता आप में से मोस्टली लोग जानते हो, उनकी स्किल ड्रिल भी हुई थी। आई गेस सबने पार्ट भी लिया था, सब उसमें बैठे भी थे मीटिंग में। तो एक्चुअली ना उनकी एक टीममेट है जिन्होंने आना था, एंड उनका ना बेबी साथ में साथ में आना था, उनके बेबी ने भी। अब उनका बेबी था लगभग लगभग 2-2.5 साल का। एंड पास पे ना क्लियरली मेंशन्ड होता है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो अलाउड ही नहीं है। अब भाई ऑब्वियसली, अगर वो अकेले आई हैं अपने बच्चे को लेके, और घर से इतना दूर आई हैं, वो कहीं और मेरे को नहीं पता कहाँ रहती, बट दिल्ली में नहीं रहती, कहीं दूर से ही आई थी। अब ऑब्वियसली अपने बच्चे को तो कहीं नहीं छोड़ सकती। और जहाँ पे मैनेजमेंट थे, जो गार्ड थे, उन्होंने तो मना ही कर दिया, भाई तुम्हारी तो एंट्री नहीं होगी अंदर। तो 15-20 मिनट तो हम रिक्वेस्ट करने भी लग गए। फिर हमारा थोड़ा दिमाग चला, मतलब गर्वित भाई का थोड़ा दिमाग चला। 2.5 साल का बच्चा है, गोद में लेके घूम रहे हैं। अरे भैया ये 4 साल का है, कर दो 1 साल के चक्कर में एंट्री कर दो। अब सामने वाले ने भी आधार कार्ड मांग लिया। अब है तो 2.5 साल का ही, उसने आधार कार्ड मांग लिया, आधार कार्ड भी दिखा दो, 4 साल लीजिए। अब बताओ क्या करें। अब अगर एडिट करके भी दिखा दिया तो भी फंसेंगे, नहीं दिखा पाया तो भी फंसेंगे। बट चलो इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करूं, तो हम तो घुस गए फिर अंदर भाई। सो सॉरी, आप ऑफिस चले जाओ। हम तो जा रहे हैं अंदर, अब तो कुछ हो नहीं सकता, जेनुअनली कुछ हो ही नहीं सकता था। बहुत रिक्वेस्ट करी मैनेजमेंट से, बट सबने मना कर दिया। अनमोल भाई से भी बात करी, उन्होंने भी मना कर दिया, अलाउड ही नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है। वो थोड़ी उससे मिस्टेक हो गई थी, उसने देखा नहीं था पास पे। बट टू आर सरप्राइज, बाद में जब इवेंट स्टार्ट हो गया था, उसके आधे घंटे बाद उनको एंट्री मिल गई थी, रिक्वेस्ट वगैरह करके बाहर ही बैठी हुई थी वो। तो उन्होंने भी कहा चलो यार आप चले ही जाओ, है ना। तो उनका तो हो गया, एंट्री हो गई। अब जैसे ही हम स्टेडियम के अंदर गए, भाई आपने कभी देखे 10,000 लोगों को साथ में देखा है किसी ने? यहाँ पे किसी ने 10,000 लोगों को साथ में देखा है? और 10,000 लोग एक ही नाम, एक ही चीज बोल रहे हैं? ऐसा कभी किसी ने फील करा है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, किसी ने नहीं करा। चलो एक दो ने तो करा है वैसे तो। जस्ट एक सेकंड देना। यस। तो मैं कह रहा था, जैसे ही हम स्टेडियम में एंट्री करे, तो भाई क्या फील थी। 10,000 लोग एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं, पंजाबी गाने चल रहे हैं, फुल फील सेट हो रखी है, मौज मस्ती हो रही है।
और आगे का ना एक सेक्शन होता है, जैसे मैं बता दूं, तीन तीन सेक्शन होते हैं इन टोटल: वीवीआईपी, वीआईपी और जनरल पास। जनरल पास उन सब के लिए जो नॉर्मली हम सब है, हम काम कर रहे हैं। वीआईपी पास उसके लिए जिन्होंने अभी कोई नया लेवल अचीव करा, राइट। क्योंकि होता क्या है, जब रिकॉग्निशंस के लिए जाना होता है ना स्टेज पे, तो जनरल वाले तो ऊपर बैठे होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मान लो आप, और जो हमारा वीआईपी अचीवर्स वाला एरिया होता है वो होता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको वो ग्राउंड फ्लोर पे वीआईपी वाले एरिया में ही बैठना पड़ेगा। और जो वीवीआईपी होता है, जैसे अगर किसी ने देखा हो ना इवेंट का जो पास था, वो माई फॉर एवर इंडिया ऐप पे आया होगा। बट जो वीवीआईपी पास आता है ना, वो ऐप पे नहीं आता, वो डायरेक्टली मेल पे आता है। जो भी कंपनी को लगता है कि हाँ भाई ये डिजर्विंग एफबीओ है एंड ये हमारे टॉप चार्ट्स में आता है, उनको पर्सनली मेल पे लिंक आता है कि भाई अपने वीवीआईपी पास बुक कर लो। आगे सोफे लगे होते हैं, हम तो कुर्सियों पे बैठे होते हैं ना, प्लास्टिक की कुर्सियों पे, उनके लिए सोफे लगे होते हैं वाइट कलर के, राइट। आगे टेबल लगी होती है, टाइम टू टाइम कुछ खाने का आ जाता है, कुछ पानी पीने को आ जाता है। यहाँ पे किस किस को पसंद है फास्ट ब्रेक? ऐसी बट रही थी वहां पे, है ना, मैनेजमेंट ऐसी बांट रही थी कि लो भाई खा लो। राइट। तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो अब उसमें ना रिकॉग्निशंस जो थी सक्सेस डे में, वो थी 75 सीसी, समझाऊंगा सब। 75 सीसी, 150 सीसी, 250 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी। पहले इस पे आते हैं। 75 सीसी मतलब जिन लोगों ने भी अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में, जून के मंथ में 75 सीसी करी थी, मिनिमम 75 सीसी एंड अबव, तो उनको एक प्यारी सी ट्रॉफी मिली थी और स्टेज पे रिकॉग्निशन मिली थी। इन दी सेम केस 150 सीसी वालों के लिए भी था, और 250 सीसी वालों को लो तो भाई अलग से बुलाया था। जैसे 75 सीसी और 150 सीसी में क्या था, एक ही बार सारे आ गए स्टेज पे, चलो भाई चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। बहुत सारे थे, बहुत सारे, है ना। इस मीटिंग में जितने लोग हैं इससे 5 गुना, 5-6 गुना तो बस 75-150 सीसी वाले लोग थे उस मीटिंग में। और 250 सीसी वालों के लिए गया था, उनको अलग अलग से एक एक जने को बुलाया था। सेम गोज विथ 400 सीसी। इन टोटल तीन ही लोग थे 400 सीसी के लिए। एंड आपको पता है भाई, एक लास्ट रिकॉग्निशन थी 600 सीसी की, अब उसमें कौन ही होगा? क्या लगता है किनका नाम होगा भाई 600 सीसी में, जो सबसे टॉप लेवल की अचीवमेंट थी? एनी गेसेस भाई? लिख लो, चैट में लिख लो। जो जिन्होंने इवेंट अटेंड करा वो मत बताओ भाई। 600 सीसी एंड अबव में कौन हो सकता है भाई? एक ही बंदे का मैसेज आया, कृष्णा सर, ईशान सर, कृष्णा सर। बिल्कुल। भले इन टोटल तीन लोग थे, कृष्णा सर, ईशान सर एंड एक जस बरार सर है। भले इन टोटल तीन में से दो लोग तो अचीवर्स क्लब के ही थे। जितनी भी रिकॉग्निशंस हुई है उसमें से मेजोरिटी लोग 70-80% अचीवर्स क्लब के थे। तो भाई ये चीज तो मान लो आप सबसे बेस्ट सिस्टम का पार्ट बन चुके हो। यहाँ पे जेन्युइनली बताऊं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले किसी और सिस्टम का पार्ट थे, अचीवर्स क्लब के नहीं थे, फॉरएवर में ही थे बट किसी और टीम से थे। वो वहां से उठ के यहाँ पे आया, कुछ तो रीजन होगा। तो भाई एक तो सिस्टम तो बहुत अच्छा मिला, ये तो मान लो, राइट। अब रिकॉग्निशंस के बाद बात करूँ तो टेस्टिमनीज। अब टेस्टिमनी किस किस को पता क्या होता है? एक, दो, क्या बता रहा है टेस्टिमनी क्या होता है? अरे म्यूट हो आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर टेस्टिमनीज होते हैं जारी किए और रिसीव में करके अचीव कर चुके हैं, वो हम बताते हैं ऐसे क्या करना है, क्या हुए हैं, वो टेस्टिमनी होते हैं। अरे आपकी ना शायद से वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब मेरे को ही ब्रेक होगी आ रही है या आप सबको भी आ रही है? ओ आ रहा है इस बार के लिए तो आपको मिस आउट करना पड़ेगा। हाँ। बट मुझे पता है, सही बताया आपने, है ना। इन शॉर्ट टेस्टिमनी मतलब अपनी जर्नी, क्या स्ट्रगल से कैसे काम स्टार्ट करा, कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या करा क्या नहीं करना था, ये सारी की सारी चीजें।
एंड चलो भाई, RRR भी है ना आज, तो काफी सारे लोग आ रखे हैं। हमारे कार प्लान अचीवर पंकज सर, अगर आप सबको पता है, वो भी आ रखे हैं, तो आए थे अभी, कुछ पूछ रहे थे। राइट, चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं, टेस्टिमनीज के। तो कल दो लोगों ने टेस्टिमनीज ली थी, मनप्रीत मैम एंड नुमान रजा सर। नुमान रजा तो आई गेस आप सभी जानते होंगे, अचीवर्स क्लब का ही पार्ट है। एंड ये जो हम लड़ रहे हैं ना, मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, वो 12 महीने में ही, वो 12 महीने में ही सफायर मैनेजर बन गए। जो लोगों को 5 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल लग जाते हैं ना, 1 साल में कर दिया। बढ़िया, बहुत आसान था। नहीं भाई, उनकी जर्नी 1 साल पहले स्टार्ट नहीं हुई थी, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 7 साल पहले, उन्होंने समझाया था। लाइक बहुत, देखो यार, वैसे मैं ये कभी किसी को, अगर किसी ने मेरे से पर्सनली ज्वाइन कराया कुछ करो, मैं कभी ऐसे नहीं करता कि अरे बहुत गरीब थे, बहुत ये हुआ वो हुआ। बट जेन्युइनली जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है ना, वो रो गए भाई, वो रो गए। जब वो दिन याद करे ना कि कहाँ से उठ के आए हैं, जब स्कूल से बाहर निकाल दिया क्योंकि 2 2 साल तक फीस ही पे नहीं करी। कॉलेज जा नहीं पाए, कॉलेज जाना स्टार्ट तो करा था बट जा ही नहीं पाए क्योंकि फीस के लिए पैसे नहीं है, आने जाने के लिए पैसे ही नहीं है। कैसे कैसे टाइम बीता। उन्होंने एक कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था, जब उनका जैसे ही स्कूल कंप्लीट हुआ था, उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, जैसे फनी वीडियोस हो गया, कुछ रिएक्शंस वगैरह, मतलब जो भी उन्होंने कहा था, कुछ फनी टाइप में कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था। जो लोग रोते हैं ना यहाँ पे, सर मेरे पास तो अभी अच्छा फोन नहीं है सर, अभी तो मैं ये ले लूंगा, अभी मैं वो ले लूंगा, उसके बाद काम स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियोस या फोटोज बनाना स्टार्ट करूंगा। होंगे यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे जो बोलते होंगे। भाई 6 7 हज़ार के फोन से उन्होंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी, कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। एंड वो विद टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद, जब कंसिस्टेंटली डाला ना, तो रिकॉर्ड ब्रेक करने लगा, मिलियंस में गया, काफी मिलियंस में गया। मतलब उन्होंने शायद से दिखाया भी था, 20 मिलियन 30 मिलियन तक भी उनकी वीडियोस गई हुई है, पूरी यूट्यूब की वीडियो। इन शॉर्ट, वो 1 साल में उनका सफायर मैनेजर हो कैसे पाया? क्योंकि उन्होंने उससे 6 साल पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करा था। लिख लो भाई, जो एक पर्सनल ब्रांडिंग का पॉइंट बोलता हूँ ना हर बार, या हर स्पीकर बोलता है, हर लीडर बोलता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो 6 साल उन्होंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करी, जो डॉक्यूमेंट करी अपनी जर्नी, उन्होंने अपनी स्टेज पे फोटो दिखाई थी, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, और आज की क्या फर्क है। जो खाने पीने को पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हम लीड्स के लिए रोते हैं भाई, लीड्स के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे, अरे भाई बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, करा ना फिर भी कैसे भी मैनेज करके। अभी पिछले महीने बर्थडे था, अपने आप को मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, 1 साल के अंदर। तो लोग कहते हैं ना, आते हैं ना भाई, सपने दिखा जाते हैं, भाई सपने पूरे भी होते हैं, करने वाला चाहिए, जेन्युइनली करने वाला चाहिए। अब ये नहीं भाई सिर्फ इमोशनल चीजें हुई, डेफिनेटली। अभी उनकी टेस्टिमनी ना FLP के पेज पे भी पब्लिश होगी, देखना, लास्ट में रो गए थे अपनी सिचुएशन समझाते हुए कि मम्मी ने मेरा कितना स्ट्रगल करा, मेरे पापा ने मेरे लिए कितना स्ट्रगल करा, जब वो चीज़ें याद करी। एंड अक्सर ना हम चीज़ वो भूल जाते हैं, काफ़ी बार ना हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अपने जो बैरियर्स होते हैं उन्हें ब्रेक करने की ना बहुत ज़रूरत होती है। अब कुछ भी बैरियर हो सकता है किसी के लिए, मेरे लिए बैरियर कुछ और होगा, आपके लिए क्या हो सकता है कि यार मैं तो 10 कॉल पे अटक जाता हूँ, 20 कॉल पे अटक जाती हूँ, 30 कॉल पे अटक जाता हूँ। यार या तो मैं फॉलोअप मेरे से होता नहीं तो मैं ट्राई भी नहीं करती करने का, या मेरे से क्लोजिंग नहीं होती तो मैं क्लोजिंग करने का ट्राई भी नहीं करता। किसी के लिए कुछ भी बैरियर हो सकता है। अरे मेरे को तो मेरे अपलाइन लीड्स दे देते हैं, तो मैं लीड्स क्यों जनरेट करूं, ये भी तो एक बैरियर ही है। भाई ध्यान दो ना, काम किसके लिए कर रहे हो। जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने किस लिए काम स्टार्ट करा? अपने लिए या और किसी के लिए? कि भाई अगर मैं भी काम करूंगा तो मेरे भाई को 10 की जगह 11 आएंगे, इसलिए काम स्टार्ट करा होगा क्या? ऑब्वियसली आएंगे, मैं तो चाहता हूँ ग्रो करें, बट बी प्रैक्टिकल यार। क्या आप इसलिए काम करने आए कि मैं 10 की जगह 1 लाख रुपए कमाऊं? नहीं ना। आप सब चाहते हो ना कि आप अपने लिए एक डिसेंट इनकम बिल्ड करो, डिसेंट स्किल्स बिल्डअप करो, एंड ग्रो करो अपनी लाइफ में, जो आज जहाँ पे यहाँ पे हो, यहाँ से
ऊपर ग्रो करो। उसके लिए क्या चाहिए? एक्शंस, एविडेंट एक्शंस। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग ध्यान भी उन्हीं पे जाता है ना जो एक्शंस करते हैं। पर्सनली यहाँ पे मैं किसी को भी ना सीसीस के बेसिस पे जज नहीं करता। यहाँ पे एक्शंस के बेसिस पे जज करा जाता है। आई अप्रिशिएट अमृता, उनके एक्शंस मेरे को एविडेंट दिखते हैं। जैसे अभी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी या कोई भी जो गर्वित भाई की भी ट्रेनिंग हुई थी स्किल ड्रिल, एक्टिवली पार्ट ली है भाई कि मेरे को करना इनवाइट, मेरे को करना फॉलो अप, मेरे को बनना प्रोस्पेक्ट। चलो हम तो प्रोस्पेक्ट बनने के लिए लड़ते हैं, वो तो एफबी बनने के लिए रेडी है। मेरे को नहीं आती सबकी ट्रैकिंग, रात को उनकी आती है ट्रैकिंग। कुछ कराओ ना करो आती है, मतलब वैसे तो करती है रोज, बट इनकेस नहीं भी कराओ तो भी ट्रैकिंग भेजती है। इट इज वेरी गुड। क्या आप सब लोग एविडेंट ट्रैकिंग शेयर करते हो अपनी रोज? बताओ भाई, सब ट्रैकिंग शेयर करते हो क्या? यार ऐसे पुतलिया तो मत बनो, इतने भोले तो नहीं हो। मुंडी तो सबकी हिलती होगी, चाहे ऐसे हिलती होगी चाहे ऐसे हिलती होगी। अभी भी नहीं हिल रही भाई? ये तो बड़े बेशरम लोग हैं यार। चलो, इन केस जो नहीं कर रहा वो स्टार्ट कर लो, जो कर रहा है बहुत बढ़िया। भुवन कह रहा है ऑलमोस्ट करता हूँ बट कभी कभी छूट जाती है। ठीक है ना? आप समझ लिया कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो विद टाइम इसको भी हम इम्प्रूव कर लेंगे। सो ये अब तो रिकॉग्निशंस होगी, टेस्टिमनीज होंगी, बट एक थोड़ा ना फनी इंसिडेंट एक और है। क्या आपने कभी भी कृष्णा सर को, रोहित सर को, तरंग सर को, अनमोल सर को, या किसी भी टॉप लीडर को नाचते हुए देखा है? क्या कभी साथ नाचते हुए देखा है? क्या कभी पंजाबी गानों पे साथ में नाचते हुए देखा है एक साथ, कि एक दूसरे के मजे लेते हुए नाच रहे हैं? थोड़ा सा ग्लिम्स दूं? चलो वीडियो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उससे पहले थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। मैंने निकाली थी वीडियो, जस्ट एक सेकेंड दो। दिख रहा है भाई? बहुत सारी वीडियोस हैं। इन लोग कृष्णा सर भी नाच रहे थे। भाई अलग ही माहौल होता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। सक्सेस डे पे इतने स्पीकर्स लगे हुए हैं, इतने तेज गाने बज रहे हैं और यहाँ पे सारे नाच रहे हैं, और यही वीआईपी वीवीआईपी सेक्शन कह रहा था जो टॉप लीडर्स के लिए होता है। सोचो सब एक साथ, सारी बिग पर्सनालिटीज, क्या मजा आता होगा, क्या हो रहा होता होगा। और जो स्टेज पे बड़े बड़े लीडर्स आके जो अपनी लर्निंग्स दे रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन के एक्सपीरियंस में ना जमीन आसमान का फर्क है। ये जो वहाँ पे अभी बक्से बक्से दिख रहे हैं ना, वहाँ पे बक्से नहीं दिखते, वहाँ पे चेहरे दिखते हैं, और वहाँ पे चेहरों पे रौनक दिखती है। कुछ कह रहे हो आ रहे हो आप? नो मैं पूरी थी मैं भी थी। क्या क्या आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो गया आ रहा रहने दीजिए रहने। है। चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड पता है एक और बहुत बढ़िया चीज हुई थी, कोई गेस कर सकता है? सिर्फ एक ही बंदे को वो रिकॉग्निशन मिली थी। अब तो नाम पता होगा यार, सिर्फ पूरे फॉरएवर में सिर्फ एक ही बंदा था जिन्हें वो रिकॉग्निशन मिली थी। कौन हो सकता है पूरे फॉरएवर इंडिया में? यंगेस्ट, ओनली, एंड फर्स्ट, कृष्णा सर। एक का है कृष्णा सर। बाकी सबको क्या लगता है? यही लगता है? क्या लगता है क्या मिला होगा कृष्णा सर को? चलो एक को तो आइडिया है। अभी आज से 4 से 5 महीने पहले कृष्णा सर का हुआ था डायमंड मैनेजर लेवल। एंड एज पर कंपनी मार्केटिंग प्लान, जब हमारा डायमंड मैनेजर होता है ना तो हमें मिलती है रिंग। कौन सी रिंग?
ऐसी प्लेटिनम की, सिल्वर की, अरे गोल्ड की। नहीं भाई, डायमंड की रिंग मिलती है। किसकी डायमंड की रिंग? आई डोंट नो द कॉस्टिंग, बट महंगी होगी यार। सस्ती तो नहीं आती होगी डायमंड की रिंग। या किसको लगता है यहाँ पे जो डायमंड की रिंग बहुत सस्ती आती, मैं भी बनवा लूंगा या मैं भी बनवा लूंगी? क्या बड़ी बात हो गई? बहुत अमीर है मेरे घर वाले, यूं खरीद देंगे मेरे को? ऐसा है? नहीं भाई। राइट। चलो पहले आगे की मैं चीजें भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे रेज हैंड करना, किस किस ने आज तक कोई ग्लोबल रैली या सक्सेस डे कुछ भी अटेंड करो, कोई भी इवेंट। रौनक ने करा है, और किसने करा? कर लो भाई, जूम वाला रेज हैंड कर लो, पैसे खर्चे हैं जूम ने भी फीचर निकालने में। रौनक अनम्यूट करा मैंने, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, आवाज आ रही है। बिल्कुल आवाज आ रही है। तो यस रौनक, बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका सक्सेस डे का या ग्लोबल रैली का, जो जब का भी था। बढ़िया ही था ऑल दो। सारे साथ में थे, सारे लीड से मिलने का मौका मिला था ऑल दो। किन से मिलने का मौका मिला? फोटो, कृष्णा सर से, अनमोल सर से, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, ऑल दो फोटो वगैरह भी क्लिक करवाई थी। फोटो वगैरह भी क्लिक करवाई थी? हम्म। ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस था, बस की फोटो खिंचवा ली थी? अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया ही था। सक्सेस डे भी अटेंड करी थी, ग्लोबल रैली भी पहले भी अटेंड करा था मैंने। 2-3 बार अटेंड करा है मैंने पहले। ठीक है, मतलब 2-3 बार तो मैं अटेंड कर चुके हैं। एंड और किसने करी थी? अंशु ने करा था कल का तो इवेंट अटेंड। हाँ जी भाई अंशु, कैसा एक्सपीरियंस रहा था कल का? तुम्हारा तो शायद पहला सक्सेस डे था या पहला इवेंट था फॉरएवर का जो तुम अटेंड कर रहे थे ऑफलाइन। हाँ हाँ सर, मेरा कल पहला था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका? बहुत अलग। मतलब जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है उससे तो लाख गुना अलग। एक अलग पॉजिटिव वाइब आता है। अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो उधर देख के उसको, उनको देख के ही लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है और हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। ईशान साहू सर ने बोला ना कि हम अगर कर सकते हैं, मैं अगर कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। जाहिर सी बात है, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए बस। राइट। एक ना लाइन भी बहुत फेमस है, कृष्णा सर ने जब अपनी सबसे पहली गाड़ी ली थी ना, वरना, अगर सबको बताओ उनकी सबसे पहली गाड़ी थी वरना, वाइट कलर की, 2019 में ली थी। उन्होंने ना तब एक लाइन बोली थी, अच्छे से याद है आज भी, ये सबके लिए अचीवेबल है यार, बस ये 4-5 हफ्ते। आज देख लो कितनी लाइनें हैं गाड़ियों की। मतलब ये नहीं कह रहा भाई गाड़ियों की लाइनें हैं तो इसलिए काम कर लो, बट इन जनरल देखो यार, उन्होंने एक विजन देखा पहले और अचीव करा, और दूसरों को अचीव करवाया भी। अब वरना जैसी तो भाई 100 गाड़ियां हैं अचीवर्स क्लब में, ऊपर की तो बात नहीं कर रहा। और एक गाड़ी तो ऐसी है, 100 वरना छोड़ो, सारी अचीवर्स क्लब की गाड़ियों को खा जाएगी। है, जितने ये घर होते हैं उतने का वो एक जहाज है। राइट। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इन शॉर्ट अंशु का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, रौनक का भी एक्सपीरियंस था, बट नमन से मैं कुछ अलग जानना चाहता हूँ हाँ भाई, थैंक यू। कि क्या माइंडसेट में चेंज आया एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड करने में, या इन जनरल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में थोड़ा कंपेयर करे तो। देखो, अगर मैं जैसे कि अभी तो मैं वैसे तो घर पे बैठ के काम करता था, बट रियलिटी ये जाननी कि भाई बहुत अलग है। मतलब ऑरा अलग है। आज मैं पहली बार अनमोल भाई से मिला, उनका ऑरा अलग था। है ना। लर्निंग बहुत ज्यादा मिली, माइंडसेट के बारे पे काम करने की एनर्जी आ गई है। एंड अनमोल भाई ने मुझे कुछ प्लानिंग वगैरह दी है, इस बार करना है बस। देख लो भाई, ऑफलाइन आने के फायदे भी होते हैं, प्लानिंग मतलब प्रॉपर। सब लगे हुए हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, ऑफिस में कोई फ्री नहीं है, सब लगे हुए हैं। कोई किसी की मीटिंग ले रहा है तो कोई को फॉलो अप कर रहा है तो कोई इनविटेशन कर रहा है, बट सब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से लगे ही हुए हैं। अगर कोई फ्री बैठा है तो वो थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, बट वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट करेगा।
और जब सक्सेस डे में कृष्णा सर या कोई भी जो लीडर जब हमारे पास से जाते थे, याद है जब वो ट्रॉफी लेके नीचे उतरते थे और पास से जाते थे, तब क्या रिएक्शन होते थे लोगों के जब एकदम पास पास से जा रहे हैं? मुझे लगता है कि लोग सोचते होंगे कि कृष्णा सर अगर ना ऐसे बैठ मतलब उतरने के बाद ना सीट में ना बैठे। रावण की भी वॉइस ब्रेक हो गई। अरे भाई लोग टूट पड़ते थे फोटो के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कृष्णा सर बस मेरे सामने से यूं जा रहे हैं, है ना, लोग यहाँ पे रीलिंग लगी हुई है बीच में, लोग यहीं से टूट पड़ते थे फोटो के लिए, वीडियो के लिए। ऐसी हूटिंग स्टार्ट हो जाती थी ना। बहुत अलग क्रेज यार। सोचो 10,000 लोग एक ही नाम ले रहे हैं एक ही टाइम पे और चिल्ला चिल्ला के, क्या माहौल होता एंड होगा। वो गाना मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये अभी कि वो तक बज गाना रहा पूरा है। डेडिकेटेड है। वो जो गाना कल बज रहा था चारों तरफ, मेरे ही जलवे, एंड पूरा स्टेडियम से उन्हीं का नाम ले रहा था, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एंड वेट सिर्फ उसी का हो रहा था, उन्हीं का हो रहा था। एंड वो चले गए फिर बाद। बट फिर सर ने बुलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको वो कुछ लर्निंग ना दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो जो हमारे लर्निंग दी तो। सिंगला सर हैं, हमारे कंट्री हम्म। सेल्स मैनेजर इंडिया के, कृष्णा सर स्टेज से उतर गए थे, वापस बुलाया तो ऊपर। अरे भाई, तुम स्टेज पे अगर आए हो तो बिना कुछ बताए जाओगे, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऊपर आ जाओ वापस, ऊपर आ जाओ। और जहां कृष्णा सर एक बार स्टेज पे चढ़ गए, वहां भाई वाई भी अलग होती है। सही बता रहा हूँ, अगर इस मीटिंग में अभी वो आ जाए ना, ये जिनके भी कैमरा बंद भी है ना, खुल जाएंगे, कॉलेज में हो कहीं पे भी हो, जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं ना, ऐसी हंसी आ जाएगी, अरे अरे सर आप आ गए, बुला लो कृष्णा सर को, बुला लूं, देख लो क्या आता, कुछ सरप्राइज हो जाए, क्या पता। चलो यार, अब नहीं बुलाऊंगा, हिमांशु बड़ा सैड सा बैठा है, कृष्णा सर ना सैड हो जाए उन्हें देख के। क्या हुआ भाई हिमांशु? बड़े उदास बैठे हो भाई, क्या भाई। बड़े उदास बैठे हो भाई, हंस लो थोड़ा, ऐसे फेक तो मत हंसो भाई। चलो तुमसे अलग से बात करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, इन शॉर्ट टेस्टिमनीज रिकॉग्निशन, डांस, डायमंड रिंग एंड टेस्टिमनी सुन के ना एक चीज तो समझ आ गई भाई, वहां जाके एक विजन तो भूल जाते हैं, समझ के आया, अगर बाकी लोग भी कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। पता एक टाइम होता था कि 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, साल साल में जाके एक सोरिंग मैनेजर आता था, एक सोरिंग मैनेजर। इस बार स्टेज पे एक साथ 7 लोग चढ़े थे सोरिंग मैनेजर के लिए। सोचो कितना कंपटीशन बढ़ गया। मैनेजर तो ऐसे, आओ भाई निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, सुपरवाइजर को चढ़ाना ही बंद कर दिया कि भाई हजारों लोग हैं, इतने तो लोग चढ़ ही नहीं सकते स्टेज पे। उतार दिया, बंद कर दिया। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को भी बताऊं कैसे करते हैं, स्टेज पे बस वॉक करते 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 निकल जाओ, रुकना नहीं है, निकल जाओ। तो मतलब अब एक ऐसा लेवल जहां पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी नहीं मतलब जहां से रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट होगी ना, वो एक ही है, एंड दैट इज सोरिंग मैनेजर। एंड मैं क्या कह रहा था, और सोरिंग मैनेजर आप सबको पता है पूरे एफएलपी वर्ल्ड में टॉप 1% में आता है। मतलब बस 1% लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, और देख लो 6-7 लोग तो भाई ऐसे निकल रहे हैं एक साथ। सफायर मैनेजर भी निकले इनफैक्ट, वो भी दो दो, दोनों ही अचीवर्स क्लब से, नुमान सर, ईशान सर, दोनों को ही जानते होगे। तो यार देखो, काम सबका हो रहा है, एंड यही चीज समझने की जरूरत है कि अगर सबका हो रहा है तो हमारा भी हो सकता है, हम किसी से कम तो नहीं है। बताओ भाई रुखसाना, किसी से कम हो आप? बोलो बोलो। नहीं सर, बस वो करना है। बिल्कुल। तो अभी इन फाइंड आउट करना है कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। अभी तो मैं खुद को सही से जानती नहीं हूँ कि कितना कर पाऊंगी, राइट। बट कोशिश रहेगी। मुझे तो लगता है अच्छा ही कर पाओगे आप, यहाँ पे हर कोई अच्छा कर पाएगा।
है ना। इन शॉर्ट देखो, सबकी लाइफ में, सबके उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो रहे हैं। फर्क इतना था, उन्होंने हार नहीं मानी। जी। राइट। तो यहाँ से ना मुझे कुछ तीन चीजें समझ में आई, जो आज जो सक्सेस डे हुआ था, वहां से मैंने कुछ तीन चीजें समझी। लिख भी सकते हो आप। राइट, पेन पेपर ले लो, भूल जाओगे। पहला, माइंडसेट इज एवरीथिंग। मतलब एक बात बताओ यार, अगर सबके पास सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट्स है, हर चीज सेम है, बल्कि वही लोग हमें सिखा भी रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ग्रो होना पॉसिबल नहीं है क्या? वो किसी अलग गोला से आए हैं क्या? तो जैसे हम चीजें शेप अपने यहाँ पे करेंगे ना, दिमाग में, वैसी चीजें रियलिटी में शेप होंगी। तो लिख लो कि भाई हमेशा अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में काम करना है, काम के लिए अच्छा ही सोचना है। ये जो रिजेक्शंस आ जाती है ना, ना 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 ना, आएंगी भाई, सच्ची बता रहा हूँ, आएंगी। और उन्हें आने से कोई रोक भी नहीं सकता। विद टाइम भी हो सकता है रिजेक्शंस कम हो जाएंगी, बट रिजेक्शन तो तब भी आएंगी। कृष्णा सर को भी आती होंगी आज भी, वो बंद नहीं हो सकती। और जो इसको देख के रोने बैठ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं ना, भाई कोई सॉल्यूशन नहीं, हर काम डिफिकल्ट है, करके देख लो। कोई अगर यहाँ पे किसी और प्रोफेशन में भी गया ना, पूछ लो उससे कि भाई क्या वो काम आसान था? क्या अभी मैं अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज में मेरे को हर दिन कॉलेज जाना पड़ता है, फिर असाइनमेंट करने पड़ते हैं, फिर अपने टेस्ट के लिए लर्निंग करनी पड़ती है, होती है, फिर होमवर्क करना होता है, आसान है क्या वो? उसमें भी तो दिमाग खर्च होता है, उसमें भी तो टाइम लगता है। तो हर चीज डिफिकल्ट है। बट अगर मजा ढूंढ लिया ना उस चीज में, अगर मजा ढूंढ लिया काम में, मजा ढूंढ लिया कम्युनिकेट करने में, मजा ढूंढ लिया लोगों से बात करने में, तो मजा सही में आ जाएगा भाई। क्योंकि जिस दिन काम से प्यार हो गया ना, और कुछ साल दे दिए काम को प्यार करने में, तो फिर काम आपको प्यार कर लेगा। और जिस दिन काम आपको प्यार कर लेगा ना, तो ये जो चेहरे स्टेज पे दिख रहे थे ना, आपका चेहरा भी वही होगा। सोचो, अपने आप को इमेजिन करो, अरे मैं स्टेज पे चढ़ रही हूँ, मेरा नाम लिया जा रहा है, लेट्स वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर या मिसेस या मिस, आप सभी हो भाई। क्या भाई होगी भाई। और सोचो 10,000 लोग एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, है ना, रौनक रौनक, अंशु अंशु, हिमांशु, आर्या, अमृता, नमन, रुस्काना, रुखसाना, है ना, सिद्धि, नव्या, आयुष, भुवन। क्या मजा आएगा भाई, क्या वाइब होगी। मैं तो सबको देखना चाहता हूँ। क्यों भाई, आप सब दिख गए ना उन टॉप चेहरों में, मैं अपने आप दिख जाऊंगा। क्या मजा आ जाएगा। अरे, सेकंड चीज लिख लो, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। भाई जितने टॉप लीडर्स भी है ना, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं। हमसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं इस काम में, हमसे बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट फिर भी हम टॉप पे क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऐसा तो नहीं उनमें स्किल्स ही नहीं है जो टॉप लीडर्स हैं। जो हमारी स्किल्स हैं, बस हमने उन पे पॉलिश करा, पॉलिश रखा एंड कंसिस्टेंटली काम करा उन स्किल्स पे, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर स्किलफुल बंदा भी काम नहीं कर रहा, तो फायदा क्या उस स्किल का? और जो बंदा स्क्रैच से काम कर रहा है, बट स्क्रैच से हर चीज बिल्डअप करते करते रोज कर रहा है, तो हो जाएगा भाई। राइट। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड सिस्टम की पावर। समझो सिस्टम की पावर, पॉइंट ही है भाई ये। अगर हजारों लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बस सिस्टम पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, और बेसिक एडिक्वेट एक्शंस करना है साथ में। राइट, क्योंकि बिना एक्शंस के तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। चलो,
अब एक ना कृष्णा सर का पार्ट था, अभी मैं सारी चीजें भेज भी दूंगा ग्रुप में, रिकॉर्ड करी थी मैंने। बट एक कृष्णा सर का पार्ट था ना, उस पार्ट में ना उन्होंने कुछ चीजें सिखाई थी जो सेम मैं आगे सिखाना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल है 3 Ds का, लिख लो 3 Ds प्रिंसिपल। आई गेस ये वॉइस नोट मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था। फर्स्ट वन इज डेली, मतलब हमें रोज काम करना है, ईच एंड एवरी डे। कहता है ना हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन भी काम नहीं करा तो जीरो। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, 7 - 1 = 0, नॉट 6। चाहे थोड़ा करो पर रोज करो, और रोज भी अगर कर रहे हो तो विद डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन हुआ क्या? ये नहीं बस काम के बारे में सोच लिया, अच्छा बस इससे बात कर ली, हो गया मेरा काम। कुछ तो करा आज मैंने। हाँ, कुछ बेसिक सेट ऑफ एक्शंस अपने रोज रात को लिख लिया करो, एंड वो सेट ऑफ एक्शंस विद डिसिप्लिन, विद रूटीन, विद टाइमिंग कंप्लीट करना है। एंड जहां बात आ गई ना डिसिप्लिन और डेडिकेशन की, वहां पे सैक्रिफाइसेस लगेंगे। जस्ट बिकॉज सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। मामा की शादी में जाना है, बुआ की शादी में जाना है, मेरे भाई का हैप्पी बर्थडे है, अरे मेरे को दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, यहाँ सब जगह जाने से किसी ने मना नहीं करा, भाई जाओ मजे मारो, मजे मारने बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मजे मारने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट काम करके जाओ ना। अगर इस चक्कर में काम ही अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बाद में यार काम ही आपको कॉम्प्रोमाइज कर देगा। कोई हक ही नहीं बनता हमारा बाद में बोलने का कि अरे भाई यहाँ से तो मेरे रिजल्ट नहीं आया। भाई अगर हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग काम को प्रायोरिटी बना रहे हैं और कुछ लोग नहीं बना रहे, तो भाई तुम खुद बताओ तो किसको रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए? एक बंदे ने अपना हर चीज छोड़ दी इस काम के लिए, एक बंदा जो टाइम पास के लिए कर रहा है, खुद बताओ किसको रिजल्ट आना चाहिए? आप क्या चाहते हो? ऑब्वियसली भाई मेहनत दिखेगी। एंड जेन्युइनली बताऊं, जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है ना, ऑल इन होके, कोई रोक नहीं सकता रिजल्ट आने से। सही बता रहा हूँ, आई एम डैम श्योर, 110%। आज नहीं तो कल चेहरा तो चमक के आएगा। ये मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक्शंस भी होने बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस आप सबको भी होना चाहिए, और साथ में कुछ सेट ऑफ एक्शंस भी आपको फॉलो करने चाहिए, तो ही हो पाएगा। लिख लो, काफी बार ना बहुत लोग मोटिवेशन में आ जाते हैं, अच्छी बात है, बट मोटिवेशन ना टेम्परेरी होता है, वो हर 2 दिन में ना फेड आउट हो जाता है। पंप भरना पड़ता है वापस मोटिवेशन का। अरे भाई वापस मोटिवेशन, मोटिवेट हो जा, मोटिवेट हो जा। यही पे काम आता है डिसिप्लिन हमारा। सेकंड डी लिख लो, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज की? स्किल्स। स्किल्स कौन सी? जो हमारी बहुत बेसिक स्किल्स हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, है ना, रिलेशन बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल्स, मार्केटिंग प्लान देना आता है, पूरी कंपनी की मार्केटिंग प्लान की 3 पीस की क्लियर नॉलेज है। अगर यहाँ पे मैं पूछ लूँ कंपनी कब फाउंड हुई थी, कहाँ फाउंड हुई थी, किसने फाउंड करी थी, पहला नाम क्या था, कुछ पता है अभी? सही बता रहा हूँ, मुझे बता, आधे लोगों को नहीं पता होगा या भूल गए होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार ना लोग सीधा जंप अप कर देते हैं, या कोई भी नई ज्वाइनिंग कराते हैं, अरे भाई तो सीधा इनविटेशन स्टार्ट कर ले। हाँ जी रुखसाना, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैंने कल देखा था वो, इसके बारे में, बेसिक के बारे में, कब शुरू हुई थी कब नहीं हुई थी। 1978 में ये रेक्स मोहन राम के एक व्यक्ति ने शुरू करी थी। और वो अमेरिका से यूएसए, स्कॉट टेल्स अर्जी होना, ऐसा कुछ नाम है वहां से, ऐसे कुछ है। एरिजोना, हाँ, है ना? देखो, रुखसाना को तो पता है, आप सबको पता है। एंड सही बताऊं, यहाँ पे इस पूरी स्क्रीन में इस काम में रुखसाना ही सबसे नहीं है। जस्ट
तो भाई लिख लो, 3 पीस भी क्लियर होने चाहिए। एंड ये तो मैं बेसिक स्किल में मानता हूँ। अब इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल में आता क्या? कंटेंट क्रिएशन, है ना, पर्सनल ब्रांडिंग। देख लिया भाई पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस। एक बंदा जो जीरो, छोड़ो जीरो से भी नीचे 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 था, 1 साल में जिंदगी बदल दी उसकी, है ना। लिख सकता है ना वो अपनी स्टोरी पे कहीं पे भी, जीरो से मर्सिडीज तक का सफर 1 साल में, 365 दिन में। कितनी बड़ी बात है। बट मेन यूएसपी क्या थी, मैं बताता हूँ 1 साल में भी क्यों हुआ। जस्ट बिकॉज जब उन्होंने काम स्टार्ट भी करा था ना, उनके 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। जस्ट उन लोगों को अपने काम में कन्वर्ट करा। अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं ना, हमारे कोल्ड मार्केट के नहीं, ये हमारे वार्म मार्केट के बन चुके होते हैं। आप सब भी यूट्यूब पे किसी के व्लॉग देखते होगे, किसी की वीडियो देखते होगे। अगर आज वो बंदा है, वो आज वो बंदी व्लॉग बनाना, यूट्यूब पे कंटेंट डालना छोड़ दे, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? या कोई हम वेब सीरीज देखते, मूवी देखते, जब खत्म होती है बुरा लगता है कि अरे भाई खत्म हो गई, ये तो थोड़ी और होनी चाहिए थी, इसके तो एपिसोड्स ही खत्म हो गए। रिलेट कर जाते हो ना भाई, फील कर जाते हो, इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो, तो वो लोग भी हमारे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो जो उनका फैन बेस था वो काम में आ गया, और वो फैन बेस भी मैनेजर बन गए, तभी तो उनका सफायर हुआ। सोचो भाई कितने ग्रेटफुल होंगे वो तो, यार हम तो इन्हें एडमायर करते थे, इन्होंने तो हमारी जिंदगी बना दी। तो लिख लो, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनुअनली मैं भी करता हूँ। मैंने फेवरेट्स में डाल रखी है अपनी सारी, जो मैंने पिछले साल जुलाई मंथ में ना थोड़ा बहुत अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था, मैं काम में नहीं था तब, कृष्णा सर ने बोला था। आज मैं वो जब वीडियो देखता हूँ ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि भाई थैंक यू सर, आपने मेरे को इतना अच्छा आइडिया दे दिया। अब कुछ टाइम बाद देखना, दबा के वो वीडियो डालूंगा अपने सोशल मीडिया में, पहले मैं ऐसा था आज मैं ऐसा हूँ। और वहां से लोग आएंगे चेक होके। लिख लो, अनमोल भाई की प्रोफाइल देख लेना, जहां पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जो भी रील डाली होंगी ना 3 4, वो रील्स फटी हैं। बाकी रील्स चलती है ना, तो वो रील्स फटी हैं। डालूंगा मैं दबा के। कल क्या हुआ, सक्सेस डे से जब हम ऑफिस आए, तो जैसे मैं कहा हम ऑफिस के 4 5 लोग थे, बट एक पर्सन को कुछ इवेंट था उसका, अलग से घर पे इवेंट था, तो उधर जाना था, तो वो गाड़ी ले गया। अब मेरे पास तो कोई कन्वेंस नहीं था जाने का, अनमोल भाई ने लेट आना था, तो मैंने क्या करा, रैपिडो बुक कर दी। जेनुअनली वो वाली चीज़ नहीं है, बट मेरे पास जैसे नॉर्मली कन्वेंस होता तो मैं यूज़ ही नहीं करता। मुझे पता है मैं रोज स्कूटी पे जाऊंगा या गाड़ी पे जाऊंगा। पर रैपिडो पे उस दिन बैठा ना, मैंने जान पूछ के पूरी वो रिकॉर्ड कर ली, अपना चेहरा भी, पूरी राइड भी, थोड़े बहुत चेहरे भी बना लिए, क्या जिंदगी के दिन चल रहे हैं। अरे भाई यही काम आएगा बाद में, सही बता रहा हूँ, बाद में मजा आ जाएगा ये देख के। और क्या बता, आप सबको ही मजा आता है, चाहे मैंने अभी बता दिया। वो जब पीछे बस एक इमोशनल गाना लगा दो ना, या कुछ ऐसा गाना लगा दो, सारी वाइब चेंज हो जाती है वीडियोस की। होता है ऐसा। तो अभी से ना अपने आप को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो, कि यार देखो मैं इस टेबल पे काम कर रही हूँ, या मैं इस टेबल पे काम कर रहा हूँ, मैं तो चलते फिरते रोडों पे काम कर रहा हूँ, यार मेरे को तो ये चीज भी मैनेज करनी, मैं साथ साथ ये भी कर रहा हूँ। मजा आएगा, है ना, जब खुद को अपने आप को खुद देखोगे ना 6 महीने बाद, साल बाद, बहुत मजा आएगा, कैमरा फियर भी खुल जाएगा, काफी होगा। एंड हाँ, मैं ट्राई करता हूँ आज से, एक चैलेंज लेता हूँ अपने लिए, आप सबके सामने बोल रहा हूँ, जो एकदम रैंडमली दिमाग में आया, व्लॉग बनाना चालू करता हूँ मैं आज से। एंड वहां पे आप सबको मेरे डेली एक्शंस दिखेंगे। और जहां मैं काम नहीं कर रहा हूँ ना, पकड़ लेना, अरे सर आपने खुद तो करा नहीं, हमें क्या बोल रहे हो। जेनुअनली कह रहा हूँ भाई, अगर मेरे को व्लॉग डालना है ना, मुझे पता है मेरी टीम देखेगी और भी फॉरएवर के लोग देखेंगे, तो खुद को टाइट करना पड़ेगा। क्योंकि जहां मैं ढीला पड़ा, ऑब्वियसली टीम भी ढीला पड़ेगी, और मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं आपको कुछ काम करने के लिए बोल रहा हूँ, वो काम मैं खुद ही नहीं कर रहा, आप तो मेरे को पिन पॉइंट कर सकते हो यार, तो खुद तो नहीं कर रहा, मुझे क्या बोल रहा है। उस टाइम पे क्या रिप्लाई होगा मेरे पास। बस, और व्लॉग मैं किस लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, वो जो डेली में मैंने डिसिप्लिन बताया था ना,
उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। और वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करके जो मोमेंटम बनाऊंगा ना, वो मोमेंटम से अगले सक्सेस डे पे मैं चढ़ूंगा स्टेज पे। बट मेरी वाली बात नहीं है, अगर मैं चढ़ूंगा तो ऑब्वियसली आप सब भी चढ़ोगे, क्योंकि आपके लेवल होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भी लेवल होंगे तो आप भी स्टेज पे चढ़ जाओगे। चढ़ना है भाई, और हर किसी को सक्सेस डे पे तो आना ही आना है। इन शॉर्ट, डेली डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करके अगर अपनी डेवलपमेंट पे काम कर ले तो भाई ग्रोथ होगी, पक्का होगी। और यहीं पे अगर हम डुप्लीकेट कर दें, तीसरा डी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कहाँ पे? अपनी टीम में। तो ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, एकदम से रिजल्ट देगी। जो धीरे 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 ग्राफ बन रहा था, एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा। चलो एक छोटी सी ना एक्टिविटी करते हैं, सब मेरे को एक बार पेन पेपर दिखाओ अपना। वैसे इन जनरल मैं बता देता हूँ, अगला सक्सेस डे होने वाला नवंबर में, और उसके बाद जो सक्सेस डे होगा, आई गेस लव कुछ मार्च या अप्रैल में होता है। मार्च में। हाँ, तो अभी नेक्स्ट सक्सेस डे नवंबर में है, उसके बाद होने वाला है मार्च या अप्रैल में। और उसके बाद वापस से वही जून जुलाई में होगा। जून जुलाई, जुलाई अगस्त में, और फिर वापस नवंबर, ऐसे चलता रहेगा। अब पेन पेपर भाई पहले दिखाओ यार, मेरे को दिखाओ, जल्दी दिखाओ। सिद्धि पकड़ी जाएगी बस यहाँ पे, मेरे को जो लग रहा है। भाई मानशू कहाँ थे? आना है, पेन पेपर का बोला है मैंने। हेलो, आवाज आ रही है मानशू? भाई फायदा नहीं है ऐसे मीटिंग अटेंड करने का। चलो, बाकी सबने दिखा दिया, डन। अब चलो इस पे एक चीज लिखो, डेली सक्सेस डे। साथ में ना लिखते लिखते विजुअलाइज करना। और यहाँ पे एक बार के लिए कैमरा सब ऑन कर लेना, जिन जिन के लिए भी 2 मिनट के लिए भी पॉसिबल है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया भाई, डेली सक्सेस डे। अब आप सबको अपने आप को स्टेज पे कब देखना, लिखो। स्टेज पे कब देखना बता देता हूँ, 4-5 चीजें क्या मेंशन करनी है। डेट, इनकम गोल, लेवल गोल, एंड उस सक्सेस डे में मेरे को मेरी कितनी नंबर ऑफ लोगों की टीम चाहिए प्रेजेंट। जैसे मेरी अप्रोक्स 5 लोगों की टीम आई थी फिलहाल इस सक्सेस डे में, क्योंकि सबके लिए आना पॉसिबल नहीं हो। ये भैया आपका माइक ऑफ है। ओहो, ये तो गलत हो गया यार। वापस से बता देता हूँ मैं। डेट, इनकम गोल, लेवल गोल, एंड कितने लोगों की टीम आपको उस सक्सेस डे में अपने साथ चाहिए, लिखो। एंड ये लिखने के बाद एक बार मेरे को आप जूम पे या तो या पर्सनल पे भेज दो, या एवरीवन कर दो, जिसको जैसे कंफर्टेबल है। जूम पे एक बार लिख दो जल्दी जल्दी सब। सर किसमें किसमें लिखना है सर, इनकम गोल में?
डेट, अरे मतलब जूम पे लिख दो डेट, इनकम गोल, डेट, लेवल गोल। लेवल गोल, और कितने लोगों की टीम आपको अपने साथ उस सक्सेस डे में चाहिए, कि मेरे साथ मेरी टीम के 4 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, कितने। अंशु, मैंने बोला था कि पेन पेपर पे लिखना है, खुद को स्टेज पे कब देखना है, डेट, इनकम गोल, लेवल गोल, एंड कितने लोगों की टीम अपने साथ उस सक्सेस डे में चाहिए। लिख दो भाई, फटाफट चैट पे लिख दो। मैं तो सोच रहा था अनमोल भाई को बुला लेता हूँ इस मीटिंग में, बट मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब से अभी लोग, कैमरा ऑन ऑफ हो रखा है लोगों का। सर अभी अंशु का है अप्रैल में मैनेजर, नमन का असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर का अपडेट, स्पेसिफिक डेट, अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ मिथ अंटिल नवंबर एएम। देखो, अगर रिकॉग्निशन चाहिए ना तो बेयर मिनिमम एएम तो चाहिए। 5 लोग। चलो, आई होप आप सबने लिख लिया होगा भाई, आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, फोटो मेरे को ना पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? चलेगा ऐसे? डन करे? गुड। बट अब लिख लिया भाई, मेरे को एएम करना है, मेरे को मैनेजर करना है, मेरे को सुपरवाइजर करना है, अगले सक्सेस डे में मेरे को इधर आना है, उधर आना है। बट भाई, उसके लिए ना कुछ नॉन नेगोशिएबल एक्शंस लिख लो। फर्स्ट वन इज डेली सेल्फ लर्निंग, अप्रोक्स आधा घंटा ही कर लो, चलो। इंपॉर्टेंट है भाई, सक्सेस डे पे अगर तुम्हें भी रोक लिया कि अरे, अरे अजी आप स्टेज पे आए हो, आपको बिना बोले नहीं जाने देंगे हम, और अगर सेल्फ लर्निंग ही नहीं करी होगी तो क्या फायदा, तो क्या बोल पाओगे स्टेज पे। और कंटेंट इतना भर जाना चाहिए तब तक कि भाई बोले ना सामने वाला बंदा चेक हो जाए, अरे भाई क्या बोल दिया इसने, क्या पॉइंट दे दिया इसने। सेकंड, डेली इनवाइट्स। कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे डेली इनविटेशन, रीसेंड करना एक बार। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो डेली इनविटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से डेली इनविटेशन नहीं कर पाते, है ना, बीच में कभी कभार मिस आउट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अरे सर अपलाइन ने लीड्स नहीं दी थी तो मैंने इनविटेशन भी नहीं करी, मैं कहा छोड़। बोलेंगे तो बोल दूंगा मेरे पास लीड्स नहीं थी, आपने मेरे को लीड्स नहीं दी, है ना, हर टाइप के लोग मिलेंगे। बट एज आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम अपने काम की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ही हम ग्रो कर पाएंगे। तीसरा, जिसकी भी यहाँ पे टीम है ना भाई, टीम से डेली कनेक्टेड रहना है। अभी मैं उदयपुर जा रहा हूँ, नहीं करूंगा मैं इनविटेशन, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। बट टीम से डेली कनेक्टेड रहूंगा, वो आपको विजुअल एक्शंस दिख जाएंगे, राइट। तो जिन जिन लोगों की भी यहाँ पे टीम है, टीम से डेली कनेक्टेड रहो सुबह शाम, है ना, कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें सॉल्यूशन दो। बस मेनली तो आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। एंड वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई, सक्सेसफुल यहाँ पे वही होगा जो अपने आप पे, सिस्टम पे ट्रस्ट करेगा और उसके लिए एविडेंट एक्शंस लेगा। एंड जिसको सेल्फ बिलीव है ना और सिस्टम पे बिलीव है, वो अपने आप एक्शंस कर लेगा, वो अपने आप काम कर लेगा। तो आई वांट, सब लग जाओ भाई, अगस्त का महीना बस स्टार्ट हुआ है। बचा दो अगस्त ऑल टाइम हाई, है ना, सारी स्टोरीज पे अगस्त ऑल टाइम हाई डाल दो। अब तो समझ लो भाई पर्सनल ब्रांड की इंपॉर्टेंस, डाल दो भाई स्टोरियां। एंड अभी आई वांट, जल्दी जल्दी ना आप सब स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं अभी फोटो लेता हूँ।
ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब जिन जिन ग्रुप्स में भी एडेड हो, फटाफट खोलो। मतलब कोई भी एक ग्रुप खोलो, उसमें मैं बताऊंगा, वो फिर वो सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना अपने। खोलो खोलो भाई, जल्दी जल्दी खोलो। इन शॉर्ट मीटिंग इस नोट पे एंड करते हैं हम। स्क्रीनशॉट डालो, स्क्रीनशॉट के नीचे लिखो, वही टेक्स्ट आता है ना, वहां पे टेक्स्ट में लिखो, आई एम रेडी, आई एम अनस्टॉपेबल। आई एम रेडी, आई एम अनस्टॉपेबल। अगस्त ऑल टाइम हाई। कर दो भाई, ये एनर्जी चैनलाइज कर लो, यही से मोमेंटम बना लो। इसी एनर्जी, इसी एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाओ, और अगली ट्रिप पे क्या पता आप भी चल जाओ फिर साथ। आखिरी ट्रिप थोड़ी ना ही उदयपुर की, ये जो RRR अभी जा रही है, इसके बाद तो और भी ट्रिप्स होंगी। एंड सिर्फ इसी ग्रुप में नहीं, ये सिर्फ लेवल अप विद दक्ष कपूर नहीं भाई, जितने भी ग्रुप्स में एडेड हो आप सब, जितने भी ग्रुप्स में, सिर्फ इसी ग्रुप का पार्ट थोड़ी ना हो आप। जल्दी जल्दी कर दो, फिर अगर आप कर देते तो एक गेस्ट स्पीकर को भी बुलाऊंगा मैं, देख लो। अगर मेरे को दिख गया ग्रुप्स में आ रहा है तो मैं बाकी गेस्ट स्पीकर को भी बुला लूंगा। बुला लूं? बताओ भाई, बुला लूं? कैमरा तो सबके ऑफ हो गए, वो क्या समझेगा यार, है ना, वो क्या समझेंगे। क्या रे, दक्ष की टीम का तो कैमरा ही ऑन नहीं रहता। बुला लो। इनको तो क्या ही सिखाऊं मैं। ऐसा ऐसे नहीं आते भाई। ये जो भी 10-10 सीसी का हम टारगेट ले रहे हैं ना, वो फ्रंट पे करके छोड़ चुके हैं। 10 सीसी, 17 सीसी फ्रंट। मतलब जो पहले सुपरवाइजर होता था ना 25 सीसी पे, जो हम सोचते थे कि टीम के साथ मिलके अचीव कर लेंगे, अरे भाई 2 महीनों में उसका टारगेट भी पास कर दिया, और सिर्फ फ्रंट रिक्रूटमेंट से। क्या पता कुछ टिप्स सिखा जाए कि हम अपना फ्रंट का काम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या पता एक जनरल ओवरऑल हमें अपने काम को कैसे इंक्रीज करना है उसके टिप्स बता दे। तो स्टे अटेंटिव, पॉसिबल जिसके लिए फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। अब भाई अगला चेहरा मेरा नहीं आएगा, किसी और का आएगा। और जो मेरे को देख के किसी और की कैमरा ऑफ हो गया, भाई हाँ कैमरा ऑन कर लो। भाई सभी को आवाज आ रही है? अच्छा एक चीज बताओ कॉमन, आप सभी लोग, कि आपके अपलाइन बोलते क्यों है भाई कि कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑन कर लो, है ना? ये तो बेसिक चीज है, आप कैमरा ऑन करके बैठा करो, ठीक है? आपको हर मीटिंग में बताया जाता है एक बेसिक पॉइंट कि भाई कैमरा ऑन करो। क्यों ऑन करो पता है? इसका रीजन होता है, क्योंकि जिस इंसान ने मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठा है ना, वो जेनुअनली सीरियस है उस मीटिंग के लिए, वो सारी चीजें कंज्यूम कर रहा होता है। और हमें हमें ये लगता है कि भाई जिसने कैमरा ऑफ करा है ना, जेनुअनली हमें ये लगता है कि भाई वो या तो सो रहा है, मतलब उसने मीटिंग ज्वाइन कर ली, खाली नंबर्स बढ़ाने आ गए मीटिंग में कि भाई इतने लोग हैं, चलो हम भी चले जाते हैं 11 से 12 करने, है ना, 11 से 12 नंबर बढ़ाने। तो वो ओनली आते हैं नंबर्स बढ़ाने, और उनका फोन पड़ा होता है, ठीक है? पता नहीं वो मीटिंग में होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है? तो भाई देखो, इंट्रो बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ, पहली बात तो इंट्रो नहीं बताऊंगा, सारे लोग जानते होंगे। अभी मैं सुन रहा था, दक्ष ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है? और कोई भी मीटिंग अगर होती है, आप सोचते हो कि यार सॉरी मैनेजर अगर मीटिंग करता होगा, अगर सफायर मैनेजर मीटिंग करता होगा, शायद वो कुछ अलग पॉइंट बताता होगा। नहीं, यही पॉइंट्स होते हैं जो अभी दक्ष ने आपको बताए, ठीक है? यही सारे पॉइंट्स होते हैं, बस इंपॉर्टेंट इतना करता है कि कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? सभी ने एक लाइन सुनी है ना, नॉलेज इज नॉट पावर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज द पावर।
जो इम्प्लीमेंट करेगा वही, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेगा वही। अभी सक्सेस डे का एक्सपीरियंस बताया आपको, कुछ लोग आए नहीं, ठीक है, आप लोग नहीं आए होगे, हो सकता है इस मीटिंग में, जैसे अंशु को मैं जानता हूँ, अंशु आया था, ठीक है, ऑफिस से ही काम करता है, ठीक है, कुछ लोग नहीं आए, तो भाई सक्सेस डे अटेंड करो, जरूर आया करो, ठीक है। जो भी आपको पल पल बातों में है वो आती नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। जब आप देखोगे ना हजारों लोगों को सामने, ठीक है, उस मतलब स्टेडियम में, ठीक है, आप खुद फील करोगे भाई डिमोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। मुझे कभी नहीं आता, 1% के लिए भी नहीं आता, दक्ष को कभी नहीं आता, किसी पर्सन को नहीं आता भाई जिसने सक्सेस डे अटेंड करा है। चलो ये वाला मिस कर दिया, बट नवंबर में जो होगा सक्सेस डे, बिल्कुल भी मिस मत करना। इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा, और इससे कई हजार गुना ज़्यादा लोग होंगे, मतलब कई गुना लोग होंगे। 10,000 अप्रोक्स थे, ठीक है, इससे डबल होंगे, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी अचीवमेंट होगी, ठीक है। आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है, लक्ष्य ने नोट डाउन करके उस पर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और मैं अपनी साइड से बस एक चीज़ बताऊंगा कि देखो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें, पहला, आपको अपना डे सुधारना पड़ेगा, दिन, ठीक है। जिसने अपना दिन इंप्रूव कर लिया उसका पूरा वीक इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और जिसने वीक इंप्रूव कर लिया तो उसका महीना इंप्रूव हो जाएगा, और अगर एक मंथ इंप्रूव हो गया तो जो भी आपने लेवल सोच रखे हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब सर, अब मुझे बताओ दिन कैसे बेस्ट बनाते हैं, क्या होता है दिन बेस्ट बनाने के लिए? भगवान से प्रे करें क्या सर दिन बना दो बढ़िया? नहीं, प्रे कर, देखो प्रे नहीं करनी होती है, प्रे तो करो अच्छी बात है, ठीक है, बट दिन को प्रोडक्टिव बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है। और डे प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप लिख सकते हो कुछ 3-4 पॉइंट, ठीक है, जो कि मैं अपनी टीममेट्स में बताता हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उनके सुपरवाइजर लेवल भी हुआ है, पिछले महीने मैंने 3 सुपरवाइजर क्रिएट करे, ठीक है, 3 सुपरवाइजर मेरी टीम में हुआ है, वही चीज़ फॉलो करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डे प्रोडक्टिव कर लोगे तो भाई सब कुछ हो जाएगा। पहला पॉइंट डे प्रोडक्टिव बनाने में, ठीक है, लिखो 30 to 40 कॉल्स, 30-40 कॉल अगर आप न्यू कर लेते हो। अमृता, आप न्यू नोट कर रहे हो? सारे नोट करो भाई, सबको देख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फिर कथा नहीं चल रही है भाई, ठीक है, कि हाँ चलो सुन लेते हैं भाई, घंटे से चल रही है और फिर लीव करते हैं अपना काम, कुछ भी जो भी करना है। तो पहली चीज दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज आपको 30 to 40 कॉल्स करनी ही करनी है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? डोंट मिस एनी मीटिंग। जिसका अगर स्केड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि सर वो तो टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल, तो वो भाई रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्ड देख सकते हो, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो? रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई ये चीज़, और भाई अभी ये मीटिंग में कौन आ रहा है इतने टाइम? मीटिंग एंड होने वाली है, अब मीटिंग में आ रहे हो? चलो फिलहाल कोई नहीं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया आपको 30 to 40 कॉल्स, दूसरा डोंट मिस एनी मीटिंग, थर्ड लिखो, फोर्थ पॉइंट है ओनली, फोर्थ है अपलाइन कनेक्टिविटी, और खाली अपलाइन कनेक्टिविटी नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाली। कोई दिन आपका ऐसा जाना नहीं चाहिए कि भाई जिस दिन आपकी अपने अपलाइन से 3-4 बार बात ना हो। नॉट फॉर ओनली बिजनेस, कि आप बिजनेस के रिगार्डिंग ही बात करो। आप पूछ सकते हो सर आपको सक्सेस डे में कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर आपने उदयपुर ट्रिप कैसे क्वालिफाई करी? ठीक है, चलो आपने नहीं कर पाई, ठीक है, बहुत से लोग हो आपने नहीं कर पाई, ठीक है, मुझे लगता नहीं है किसी इस मीटिंग में किसी पर्सन ने करी होगी, ठीक है, बट नेक्स्ट चांस है आपके पास, ठीक है। और सेम क्वालिफिकेशन है, 10 cc फ्रंट, अगर आप 10 cc कर लोगे आप जा सकते हो। और फिर दूसरी जो होगी ट्रिप, वो भाई अलग ही होगी, ठीक है, उस वो भी प्राइम लोकेशन होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है भाई। अभी जैसे कि हम जाने वाले भी ऋषिकेश गए थे, ठीक है, लास्ट टाइम, अभी जाने वाले उदयपुर, सबको पता है उदयपुर द लेक ऑफ सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। हम मतलब इंजॉयमेंट तो करेंगे, ठीक है, सीखेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, ठीक है, और जिसमें फिर सफायर मैनेजर, है ना, जिसमें सफायर मैनेजर और बहुत सारे लीडर होंगे, ठीक है। और इस बार हम जा रहे हैं पता है, बाई ट्रेन, ट्रेन के थ्रू, ठीक है, ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं। और भाई अब सोच के देखो, आप ट्रेन में बैठे हो, पूरी वो बोगी, ठीक है, पूरा कोच, सारे आपके बंदे बैठे हों, ठीक है, सारे अपने बंदे बैठे हों वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पर मतलब सेम माइंडसेट के लोग, ठीक है, कोई उधर साउंड बजा रहा है, गाने गा रहा है कोई, ठीक है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है भाई, और ही अलग होता है, मज़ा ही अलग होती है, ठीक है। तो
दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने अभी क्वालिफाई नहीं कर पाई, सर अभी तो मैंने बिजनेस ही नहीं शुरू करा था, तब मतलब तब तब तो ये क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। कोई इशू नहीं है, नाउ यू हैव अगेन ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ अनमोल सर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर से लॉन्च करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, ट्रिप को। उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, मैंने अपनी टीम में बताया भी, बट आपको अगर पहले पता लग गया आप कर लो, ठीक है, आप कर लो, इस महीने कर लो, ठीक है। यही महीने की क्वालिफिकेशन है, आगे मुझे नहीं पता, बट इस महीने अगर कर लोगे 10 सीसी फ्रंट तो भाई आप भी चल सकते हो, जो कि 3-4 महीने में अगेन वो ट्रिप जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि भाई कुछ पॉइंट डे प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि दिन सुधार सुधार लोगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, किस किस को पता है, किस किसने नोट करा है, एक बार जरा बताना। अंशु ने और अपलाइन एक्टिविटी। ठीक है, सारे लोग नोट कर रहे हो ना भाई। और रेज हैंड का ऑप्शन होता है, जूम देता है आपको, रेज हैंड कर दिया करो, ठीक है, या तो फिर हाथ से कर दिया करो ऐसे ऐसे, ठीक है, कि यस सर आई नोटेड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पता है क्या है, मैंने आपको फर्स्ट बताया, ठीक है, सभी को पता है कि 30 to 40 कॉल्स करनी है। सेकंड मैंने बताया कि अपलाइन मतलब डोंट मिस एनी मीटिंग, ठीक है। और थर्ड अपलाइन कनेक्टिविटी, और फोर्थ लीड्स फ्लो, ठीक है। लीड्स का फ्लो बना लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और लीड्स फ्लो में आप लिख सकते हो मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम ही इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जब 10-10 हज़ार सीसी होती है ना, मान लो बहुत सारी कम पड़ रही हो ईयर एंड साइड, तब भी वो टारगेट कृष्णा सर या अनमोल सर पूरा कर देते हैं। और उस टाइम पे जो लोग होते हैं, जो जिन्होंने देखा होगा, नवंबर दिसंबर साइड क्या भाई चीज़ें होती हैं, मोमेंटम, और वो मोमेंटम पहले ही साल से हमारा लग गया है, मतलब 2025 से वो चल रहा है और अभी भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डबल बिजनेस चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सी अचीवमेंट होने वाली हैं। क्या आप उस अचीवमेंट का पार्ट बनना चाहते हो? क्या आप अपनी डबल ट्रिपल सीसी करना चाहते हो? देन आपको पार्ट बनना पड़ेगा मोमेंटम का। मोमेंटम कैसे बनता है? यही चीज़ें करके जो मैंने आपको बताया है कि भाई आप अगर डेली अपनी एक्टिविटी सारी कर रहे हो, डेली मतलब फॉलो कर रहे हो, ठीक है, डेली अगर फॉलो कर रहे हो तो आपका डे प्रोडक्टिव है, ठीक है, आपका डे प्रोडक्टिव है। मैं आपको दिखा रहा था, किसी अभी देखो किसी ने स्टोरी भी देखी होगी, जो भी अपना जहाँ हम लोग जाने वाले हैं उदयपुर, ये होटल है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। भाई क्या प्राइम लोकेशन है, और पहाड़ों पे बना हुआ है, जो टीले होते हैं ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ बना हुआ है, ठीक है। काफ़ी मतलब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है, और स्टोरीज के थ्रू देखोगे, हो सकता है आपका अपलाइन वहाँ से मीटिंग कर ले, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हुई तो। बाकी जिनकी टीम है, मीटिंग करो भाई, टीम मीटिंग करो अपनी, 1% टीम में उसके साथ लग के काम करो। और कभी किसी को ऑर्डर मत देना, मैं आपको एक लीडरशिप का पॉइंट बता के जा रहा हूँ, ठीक है। कभी किसी को अपनी टीम में ऑर्डर मत देना कि भाई 10 कॉल कर ले, 40 कॉल कर ले, ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहे, ठीक है, मीटिंग दे, सारी चीज़ खुद पहले करके दिखा देना, ठीक है, वही एक लीडर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ इसका, जैसे कि अनमोल सर अभी राइट नाउ 10 बजे आ जा रहे हैं ऑफिस, 10-11, मैंने कभी नहीं देखा उनको 10-11 बजे आते हुए। शायद उनकी मीटिंग हो कभी मॉर्निंग तो भले ही आए हो, बट वो 10-11 बजे नहीं आते हैं, ठीक है। हम लोग भाई आते थे, हम लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं, हमें भाई कहीं 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, इवन 2-2 बज जा रहा है। उन्होंने मुझे नहीं बोला, तक्ष को नहीं बोला, ठीक है, जितने भी लोग हैं, किसी को ऑफिस में तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई 10 बजे आ जाया करो, नहीं बोला। उन्होंने पहले करके दिखाया, ठीक है, उन्होंने पहले करके दिखाया, वो खुद सुबह आ जाते हैं। और भाई फिर हम देखते हैं उनकी स्टोरी, अरे अपलाइन भाई आके बैठा है, हम ही नहीं जा रहे, तो हमें फिर एक अंदर से मतलब वो फील हुआ, ठीक है, कि यार हमें जाना चाहिए, ठीक है, हमें जाना चाहिए। तो फिर हमने भी जल्दी आना शुरू करा, समझे। तो लीडर पहले हर चीज खुद करके दिखाता है, वो कभी किसी को बोलता नहीं है। आप अगर करके दिखाओगे खुद तो आपकी टीम भी सुनोगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए कुछ लोग, या आप हो, मान लो कि लोग 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, ठीक है, सर वो तो सुनता ही नहीं है मेरी बात, सर वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं उसको बोलता हूँ वो तो करता ही नहीं है, वो तो करती नहीं है, क्यों सुने भाई? क्या आप उस चीज़ को पहले करके दिखाते हो? सपोज दैट मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, मैंने एस लेवल पे शायद नहीं बोला होगा कि भाई तू सुपरवाइजर कर ले अपनी टीम में, पहले खुद करके दिखाया और फिर कराया भी। कई सारे सुपरवाइजर मेरी टीम में कराया भी उनका, समझ में आया? तो आप एक लीडरशिप देखो, लीडरशिप का ही बिजनेस है, कल सक्सेस में ये चीज़ बताई भी गई थी, आई थिंक कृष्णा सर ने बताया था, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लीडर कैसे बनोगे? कोई इसकी मेडिसिन आती है सिर्फ पी लोगे ऐसे नहीं, चीज़ें कर करके, ठीक है।
हर चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप अगर अपलाइन से कनेक्टेड हो, जो मैंने 4 टिप्स बताई हैं आपको उसमें डे प्रोडक्टिव बनाने के लिए, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। बाकी मीटिंग मुझे लगता है 1 घंटे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। अब मीटिंग करते हैं एंड, दक्ष आएगा आपको कुछ बताएगा जो भी है। ठीक है। बाकी एंड करते हैं मीटिंग। मेरा ये कुछ बताना था आपको, जो कि भाई अगर बताया है तो इम्प्लीमेंट कर लेना, ताकि वर्थ इट हो। अगर आपने 1 घंटे दिए हैं ना, वर्थ इट बना लेना इसको, इस मीटिंग को। ये नहीं सर खाली चलो ठीक है, अपलाइन ने बोला था, दक्ष ने बोला था, चलो सर मीटिंग में आ जाते हैं, ऐसे नहीं। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। अगर कोई भी चीज़ अगर मैंने बताई है ना भाई, ये चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, यहाँ से रिजल्ट आते हैं। ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट। और अच्छे से फिर अभी तक से सुनो जो भी चीज़ बताने वाला है। मीटिंग एंडी है। किसी को नींद तो नहीं आ रही? सोना भी मत। सोना मना है और रुकना मना है। ऑल द बेस्ट गाइस। तो एक पॉइंट तो बहुत बढ़िया बता गए लव कुश। आदतें सुधार लो, काम अपने आप हो जाएगा। है ना? किसी की कोई आदत होगी लेट उठने की, मेरी है जैसे, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी खुद की है। लेट उठने की आदत, लेट सोने की आदत, या काम में आलस करने की आदत, हर चीज डिले करने की, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत। है ना? अगर ये छोटी छोटी चीजें हम सुधार लेना, तो जेनुअनली बताऊं, ये छोटी 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 चीजें ही ना हमारे काम पे बहुत इंपैक्ट डालती है। तो अभी किसी को कोई डाउट या कोई चीज पूछनी है?